राम राम जी, वेलकम है आप सबका। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और सुबह से ब्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। नहा चुकी हूँ, देखिए कपड़े वपड़े फैला दी हूँ। जो कपड़े धुलने लायक थे धुल ली हूँ। जो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं देखिए नीचे रखे हुए हैं। अभी ठंड पड़ने लगी है तो इनर पैजामी भी मैंने निकाल ली है। और कितना भी आप साफ़ करके रखो, जब आप निकालोगे अगले ठंडी में तो वो गंदे ही लगेंगे, पता नहीं क्यों। ऐसी स्मेल आएगी कि आप बिना धुले तो पहन ही नहीं सकते। तो उनको धुलना है, भी बाद में भिगो के रखूँगी। थोड़ा सा धूप सेक लूँ क्योंकि अभी नहाई हूँ, ठंडक पड़ने लगी है तो नहाने के बाद लगता है धूप में आ जाएं। होता है ना फ्रेंड्स, वही चीज़ें गर्मी में हम नहीं यूज करते, ठंडी में यूज करते हैं। मतलब साफ़ है कि मौसम भी बदलता रहता है और समय भी बदलता रहता है, इंसान भी बदलते रहते हैं। तो हमें मौसम के साथ, समय के साथ, स्थिति के साथ चलना चाहिए, ना कि अपने ईगो, अपने घमंड, अपने इरादों के साथ, है ना। थोड़ा बहुत बदलाव हमें लाइफ में करना चाहिए। यहाँ मैं लोटा में जल लेके जा रही हूँ, मंदिर में नहलाऊँगी, फिर घर की पूजा पाठ कर लूँगी। ये देखिए फूल मिसिंग है। फूल कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो आज एक आध फूल मिला है, मैंने चढ़ा दिया है, पूजा मेरी हो गई है। अब चलिए सीधे चलते हैं किचन में। आज बनाऊंगी कढ़ी, चावल, रोटी दोपहर लंच में। काफ़ी दिन से मैंने कढ़ी नहीं बनाया है, कम से कम 15 दिन हो गए। और वीक में एक बार मैं कढ़ी बनाती ही हूँ, तो मुझे लग रहा था जैसे कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। और कल रात में मैं टॉर्च ढूंढ रही थी, पीछे तरफ बल्ब मेरा ख़राब हो गया है तो टॉर्च मिल नहीं रही थी, किचन में रखी हुई है। वही मैं इसे पाके बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी दिन है तो इसका काम नहीं है, कितना भी उजाला देते हैं लेकिन अभी इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट होते ही आप लोगों से कहा था कि जब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर तब वो चीज़ नहीं मिलती है तो बाद में वो मिलने के बाद भी हमारे लिए नथिंग होती है, उसकी हमें ना हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसीलिए कहते हैं समय के साथ, स्थिति के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर आप खड़े भी होती हैं या होते हैं तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो मौका सबको भगवान देता है एक दूसरे का साथ देने का। तो जब भी मौका मिले तो आप एक दूसरे का ज़रूर साथ दीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम अगर आप नहीं साथ दे रहे हैं तो बाद में आप खड़े भी रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने चढ़ा दिया है, बेसन ले लूँगी और आज आलू की पकौड़ी बनाऊँगी। प्याज नहीं डालूँगी, आलू मैंने डाल दिया है, मीठी नीम का पत्ता, बहुत थोड़ा सा जीरा, बिना भुना हुआ अच्छा लगता है इसका फ्लेवर पकौड़ी में। पिसा हुआ तो है ही, मसाले के साथ मैंने पीसा है सिलबट्टे में। ये देखिए जो मसाला है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जीरा को रगड़ के डाल देते हैं तो पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली पसंद है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है पकौड़ी के मिक्सचर को, जिससे ये फूले। कढ़ी में जब पकौड़ियाँ फूलती नहीं हैं तो उसका जो मसाला होता है, रस होता है, खट्टापन होता है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती पकौड़ियाँ, फिर पकौड़ी खाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फेंटा करती हूँ जिससे हमारी पकौड़ी अच्छे से फूली फूली स्पंजी बने और सारा जो रस होता है कढ़ी का उसे वो पी ले और खाने में अच्छी लगे। आलूओं को पकाना था तो बहुत धीमी आंच में मैंने पकौड़ी को निकाला है, क्योंकि आलू कच्चे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कढ़ी के साथ पक भी जाते हैं तो कोई एक दो को पकौड़ी बिना कढ़ी के भी खा सकता है, मतलब सूखी पकौड़ी बिना कढ़ी में डाई हुई, तो आलू पके नहीं रहेंगे तो फिर कैसे खाएंगे, है ना। ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ इधर निकाल लिया है, बस इतनी ही है। एक दो खाएंगे तो खाएंगे, कोई नहीं तो फिर पूरी कढ़ी में जाएगी, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ी के साथ मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। अगर उनको 2 कलछुली आप कढ़ी दे रहे हैं तो 2 पकौड़ियाँ चाहिए ही चाहिए नहीं तो वो फिर चिल्लाने लगते हैं, मम्मी आपने पकौड़ी नहीं बनाई है, और शादी जल्दी खाते भी नहीं हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है मेथी, आलू और उन सबको अच्छे से भून लिया है। और मीठी नीम का पत्ता, करी पत्ता जिसे हम कहते हैं, उसको भी मैंने डाल दिया है। और फिर जो मैंने सिलबट्टे में मसाले पीसे थे उनको डाल दी हूँ और इन सबको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर कढ़ी में डालूँगी। ये देखिए आलू जो अंदर है ना एकदम पका हुआ है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से पक गया है। धीमी आंच में जब हम पकाते हैं तो कोई भी चीज़ होती है वो अंदर से पकती है और सोंधी लगती है। तो इधर देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं डाल दूँगी
जो मैंने बेसन का घोल बना रखा है उसको, और जब एकदम से लगातार चलाऊंगी तब मैं मट्ठा डालती हूँ, जिससे हमारी कढ़ी फटे ना। अभी केवल बेसन का घोल डाल रही हूँ। जब सारी चीज़ें मैं डाल चुकी होती हूँ उसके बाद फिर मट्ठा डालती हूँ, क्योंकि मट्ठा डालने के तुरंत बाद लगातार हमें चलाना होता है, नहीं तो हमारी कढ़ी फट जाएगी। अभी पानी ही डाली हूँ, 1 लोटा पूरा मट्ठा छाछ रखा हुआ है। अब ये देखिए मट्ठा डाल रही हूँ, और इसे डालने के जस्ट बाद ही मैं कलछुल से ये देखिए चलाने लगी हूँ, क्योंकि अगर चलाऊँगी नहीं तो हमारी कढ़ी फट जाएगी। और फिर पूरी पकौड़ियाँ मैंने डाल दी है, 1-2 खाएं हम लोग बस। और इसे अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक ये उबाल नहीं आता। इसमें उबलने लगेगी उसके बाद ही छोड़ूंगी, क्योंकि मट्ठे वाली कढ़ी में फिर प्रॉब्लम होती है, फुदकीपना आ जाता है। अगर आप चलाते नहीं हैं तो मट्ठा फट जाता है, फिर वो स्वादिष्ट नहीं होता है। और मट्ठे की महेर भी आप लोग बनाते होंगे, मट्ठे का चावल जो बनता है ना, हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी लगातार चलाना होता है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो फट जाएगा, फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। एकदम से फुल आंच अभी मैंने नहीं करी है, थोड़ा सा बेसन अच्छे से फूल जाए, जब ये उबलेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बेसन जब अच्छे से फूल जाए धीमी आंच में, तब आप आंच को तेज करिए, तो आपकी कढ़ी ना उबलेगी नहीं। एकदम से कढ़ाई में भरी हुई कढ़ी है मेरी, लेकिन एक भी इधर उधर उबल नहीं रही है, क्योंकि मैंने पहले अच्छे से बेसन फूलने तक का वेट किया था चलाते हुए कढ़ी को। तो थोड़ा सा धीमी आंच में पकाते हैं जब हम इसको, तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। देखिए पकौड़ियाँ अभी से फूल गई हैं, क्योंकि मैं तुरंत ही पकौड़ी डाल देती हूँ, उबालने का वेट नहीं करती हूँ। पकौड़ियाँ फूलती रहती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप साथ में ही पकौड़ी डाल देती हैं, ये कैसी कढ़ी बनाती हैं। आप लोग ऐसे एक बार बनाइए, देखिए फिर कढ़ी का स्वाद ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। और पकौड़ी में कुछ ना कुछ ज़रूर डाल दीजिए, जैसे प्याज, आलू, कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी, कुछ खाने में ज़्यादा मज़ा आएगी। इधर मेरी थाली निकली हुई है, अभी बच्चे आए नहीं, हस्बैंड आए नहीं, मैं खा लेती हूँ, फिर सेकती हूँ धूप। थक गई हूँ बनाते बनाते। ये देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स, अभी कपड़े मेरे रखे हुए हैं भिगोने के लिए, धुलने के लिए, सारा कुछ काम पड़ा है। खा के बस धूप में बैठी हूँ, बच्चों का वेट कर रही हूँ, ये लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर इन लोग को खाना देने के बाद ही मैं इधर के काम में लगूंगी। तुलसी हर जगह जमी हुई है, और एक जगह पे जहाँ बाल्टी रखी हुई है उसके नीचे एक नींबू का पेड़ उगा हुआ है, तो मैं उसी को देख रही थी। और यहाँ पे एक टमाटर का पेड़ लगा है, जो मतलब इधर उधर फैल रहा है। तो मैंने ये सारा चीज़ बनाया था कि इसमें चढ़ जाए, लेकिन चढ़ ही नहीं रहा, बार बार ये गिर जाता है, बनता नहीं। इनको मैंने कहा था आप ही बना दीजिए, तो ये बोले बना लो, इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेती हूँ। क्या है, जेंट्स लोगों का मन जब होता है तो ये लोग करते हैं, कुछ काम मन नहीं होता तो नहीं करते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो हम लेडीज़ों को खलती हैं, बट कोई नहीं, चलता है, सब चला लेना चाहिए जीवन में। क्योंकि हम लेडीज़ों ने सीखा यही है कि लाइफ में अगर कितना भी संघर्ष हो तो उस संघर्ष से आप निपटिए, क्योंकि संघर्ष से भागना कभी नहीं चाहिए। लाइफ इस संघर्ष से भरी हुई होती है, पूरा जीवन किसी किसी का बीत जाता है। आप लोग देखते होंगे संघर्ष ही करते रह जाते हैं वो, और मर जाते हैं। हम मन में भले सोचते हैं कि शायद कुछ दिन बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हम लेडीज़ों की लाइफ में हमें संघर्ष ही करना पड़ता है ऑल टाइम, मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि जब बच्चे भी पढ़ने लायक हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पढ़ने में हो जाती है। कभी हम पास में रह के पढ़ाते हैं बच्चों को, कभी दूर भेज देते हैं। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी ही होती है कि हम उस संघर्ष को अच्छे वे में ले रहे हैं कि गलत वे में। मतलब झेलना ही है तो आप अच्छे वे में लीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। यहाँ पे मैं बैठ के बस यही सारा चीज़ें सोच रही थी कि देखो इस गिट्टी को मैंने कितने अच्छे से भरा था, अभी ऐसी पड़ी है। कभी कभी लाइफ में बैठ के खुद से भी सोच लेना चाहिए कुछ बातों को। कभी कभी हम बिना मतलब की मेहनत कर देते हैं, वैसे ही गिट्टी पड़ी हुई है, इसको देख के बड़ा अजीब लगता है, बट कोई नहीं, कुछ दिन के लिए तो लग रहा था ना कि हाँ साफ़ है, कुछ दिन के लिए ही सही। यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है, मखमल जैसा फूल इसमें उगता है। इसे हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में ना कढ़ी चावल खा के धूप में बैठना कितना सुकून भरा होता है। मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि ठंड का मौसम हो और थोड़ी सी धूप हो और हम
दोपहर का खाना खाने के बाद आराम से बैठें, थोड़ा सा रिलैक्स होके। इतना हमें अगर लाइफ में टाइम मिल रहा है तो यार हम बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ लोगों को इतना काम है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। खैर चलिए, मिलती हूँ न्यू वीडियो में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।